हेलो दोस्तों, आज हम आ गए अपने न्यू वीडियो में। इस न्यू वीडियो में चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ द पार्टनर। ये हमारा चैप्टर 4 है, नई बुक के हिसाब से चैप्टर 3 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की पूरी थ्योरी। तो आते हैं हम पहली थ्योरी पे। इसमें बोल रखा है कि अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट उसने बोल रखा है हमें इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। ठीक है। अगला तीसरा उसने बोला है हमें अपनी गुडविल को बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे ये पार्टनरशिप क्या हो जाए और रीआउंड हो जाए। ठीक है। चौथे, अपने कंपनी में एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो पार्टनरशिप बनाने में हेल्प करें। अगला ये क्या दे रखा है, राइट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर से क्या राइट है न्यू पार्टनर आने के। पहला तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। दूसरा राइट है कि एसेट बढ़ जाती है कंपनी की। अब जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपना पैसा मिलाएगा तो एसेट बढ़ेगी। ओके। अगला इसने बोल रखा है जो फॉरेजिंग एडजस्टमेंट है, मतलब जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब क्या क्या चेंज होता है। एक तो पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है। फिर एसेट और लायबिलिटी का ऊपर नीचे का जो मोल भाव होता है उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। हर साल बदलता रहता है ना, इस चक्कर में। और ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बदलना पड़ता है, एक कैलकुलेट करना पड़ता है, पार्टनर को बांटना पड़ता है। एक अगला है कि उनकी कैपिटल को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके हिसाब से कैपिटल बांटी जाती है। अब आता है हम पहला ट्रीटमेंट। पहले तो ये था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या होता है कि पार्टनर को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू रेशियो में। ओल्ड रेशियो मान ले तो इनकी 1:2। अब न्यू पार्टनर है उसे भी कुछ रेशियो देनी पड़ेगी। अब आइए हम देखते कोई एक इलिस्ट्रेशन, इसके मेथड से आप जल्दी समझोगे। पहले इलिस्ट्रेशन है ABC पार्टनर है, 3/6, 2/6, 1/6 रिस्पेक्टिवली। डी क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है किसमें, न्यू पार्टनर के तौर पे फर्म में, 1/6 हिस्सा लेके आ रहा है। अब हमें बतानी कि इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद न्यू रेशियो कैसे होगी। पहले तो हम क्या मानेंगे, इन सब की कैलकुलेशन के लिए टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 है। डी का शेयर कितना है, 1/6 है। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन तीनों का शेयर कितना है। तो एक में से हमने क्या कर दिया, नए पार्टनर का हिस्सा घटा दिया तो कितना आ गया, 5/6। तो 5/6 क्या है, इन तीनों का वो है ओल्ड रेशियो। अब ये 5/6 आ गया, इसको हमें क्या करना है, जो ओल्ड रेशियो दे रखा है उससे गुणा करना है बार बार। देखो हमने एक रेशियो कितना था, 3/6, इसको हमने गुणा कर दिया 5/6। ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई। ऐसे तीनों में कर दिया। डी तो नया शेयर है, इसमें तो गुणा करेंगे नहीं, ऐसे गुणा करा, फिर इन सबको बराबर में रख दिया। इन सबको एलसीएम लिए नीचे, एलसीएम लेके 36 आ गया। एलसीएम के बाद तो आप जानते ही हो, बाकी ये ऊपर का बचा है उसे ऐसे लिख दिया और नीचे को गायब कर दिया। ये हमारी न्यू रेशियो क्या आ गई, ABCD की न्यू रेशियो आ गई 15, 10, 5, 6। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी अगले थ्योरी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार ये जरूर पढ़ लो, इसकी डेफिनेशन आती जरूर है पेपर में। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, देयर इज एन एडमिशन ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के एडमिट होने के बाद ओल्ड पार्टनर हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर होता है वो अपना कुछ शेयर देते हैं किसको, नए पार्टनर को। द रेशियो इन विच दे सरेंडर देयर प्रॉफिट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अपने प्रॉफिट को बांटना नए पार्टनर में, उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब हमें आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। पार्टनर के एडमिशन होने के बाद गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया था। पहला पॉइंट है कि जो गुडविल है उसे आपस में बांट लो प्राइवेटली, फर्म को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरा है कि गुडविल क्या कर दो, गुडविल जो पार्टनर लाया है वो कैश में लाना होना चाहिए, तब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तीसरा, अगर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये दोनों पॉइंट पढ़ लेना है डिटेल में। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, अगर वो आपस में प्राइवेटली बांट लेते हैं तब क्या करते हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर्स पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, नो एंट्री विल बी पास। इसका मतलब है अगर वो आपस में बांट लें तो इसकी कोई एंट्री फर्म में पास नहीं होती है। अगला क्या था कि अगर वो अपनी गुडविल जो है वो कैश में ला रहा हो, अगर वो अपनी गुडविल कैश में ला रहा है और उसे पार्टनर बिजनेस में रखी है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली इसी की उल्टी आती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। पार्टनर में बांट दो जो पहले के पार्टनर थे। कौन सी रेशियो में, इतना ध्यान रखना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। अगला सेकंड पॉइंट क्या, अगर वो गुडविल लाया है और उसने क्या कर दिया,
विड्रॉ कर लिया बाय ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से उसने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब जानते हो ना आप सब, मतलब कि देने की जगह ले लेना। तब उस केस में क्या एंट्री होती है, ये तो एंट्री होगी। इस एंट्री के बाद ये एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। बस ट्रीटमेंट कहने का मतलब ये है कि पहले में एंट्री पास नहीं होती, बाकी इन दोनों में एंट्री पास होती है। एक ये टॉपिक है। इसमें क्या बोल रहा है, अगर गुडविल क्या है, बैलेंस शीट मतलब बुक में दे रखी है, तो उसे हम कैसे बांटते हैं। अगर हमें बुक में गुडविल दे रखी होती है तो उसमें हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ मतलब ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे, उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। ओल्ड पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। किससे, गुडविल से। ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ इसकी नरेशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। जो ओल्ड पार्टनर बांटेंगे वो ओल्ड रेशियो में बांटनी चाहिए, ठीक है। वो हमने अभी गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये तीसरा पॉइंट छोड़ दिया था। हाँ, इस पॉइंट में क्या है, अगर वो पार्टनर कैश में नहीं ला रहा है गुडविल, तो उसके लिए अलग केस में एंट्री होती है। उस केस में एंट्री होती है न्यू पार्टनर अकाउंट करेंट अकाउंट डेबिट। जो भी इसके पार्टनर, जो भी नए पार्टनर अकाउंट में पैसे आएगा, वो हाल की हाल पार्टनर क्या कर जाएगा, काटते जाएगा। तो उसकी एंट्री है न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कैपिटल अकाउंट। अब पता चल गई करंट अकाउंट क्यों है। ये देखो इंपॉर्टेंट नोट में भी कह रखा है, न्यू पार्टनर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की वजह क्या आएगा, करेंट अकाउंट शो, इसलिए हिज कैपिटल इज नॉट रिड्यूस्ड एंड रिमेन इंटैक्ट। इसका मतलब है जो कैपिटल होती है, अगर ये कैपिटल नाम रख दिया जाए तो वो कम नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे कैपिटल का नाम नहीं रखा। करेंट अकाउंट का नाम मतलब होता है कि उसमें से पैसा लेन देन करते रहना। अब हम आते हैं अपना अगले टॉपिक में। इसमें क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन मतलब होता है कि जो पूरी साल में लायबिलिटी या एसेट की रेट घटती बढ़ती गई है उसे ठीक करना, और जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे पार्टनरों में बांटना, उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं। ये देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें सारी एंट्री दे रखी है। अगर एसेट घटेगी तो उसे किस में जाएगी, वो जाएगी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड सॉरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर साइड जो भी चीज़ लिखी जाती है वो उसे घटना मानते हैं, इधर साइड जो भी लिखी जाती है उसे फ़ायदा मानते हैं। अब देखो एसेट की वैल्यू अगर घटेगी तो इधर साइड एंट्री होगी, अगर बढ़ेगी तो इधर साइड एंट्री होगी। ऐसे ही अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो इधर होगी और घटेगी तो इधर होगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर आती है, अनरिकॉर्डेड एसेट इधर आती है। और प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आता है तो वो इधर लिखा जाता है, लॉस होता है वो इधर लिखा जाता है, वो भी सीधा क्या कर देता है, पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सारी एंट्री है, ये बस आप पढ़ लेना, ये इसी से रिलेटेड एंट्री है। अगर आपको ये आ गया समझो ये एंट्री आ गई। अगला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट और लॉसेस। रिजर्व मतलब होता है कि हमने ये मान के चला है कहीं आगे फर्म में कोई दिक्कत आ गई तो उसके लिए पैसे बचा के चलना, उसे बोलते हैं रिजर्व। और प्रॉफिट क्या होता है, जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट, एक्यूमुलेटिव मतलब होता है इकट्ठा प्रॉफिट, उसे बोलते हैं। यह लॉस होना, ठीक है। इसकी कुछ एंट्री होती हैं वो यहाँ है, ये देखो इसमें क्या बोल रखा है, अगर रिजर्व या एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है उसकी एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कब डेबिट होगा, जब ये क्रेडिट बैलेंस दिया जाएगा। और क्रेडिट कब हो, और बाटा किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर में या फिर करेंट अकाउंट में। ऐसे ही दूसरा, अगर हमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस केस में हम पार्टनर अकाउंट को डेबिट करते हैं और बाकी सब लॉस को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। जैसे कि हमारे लॉस में क्या कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस माना जाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और सस्पेंस ये भी लॉस होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके तो कोई काम नहीं है, पर इसमें बता रखा है तो आपके लिए अधिक जानकारी दे रखी है, तो आपके लिए और बढ़िया है। अगला जो होता है रिजर्व, वो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डेबिट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट किया जाता है। ये जो WCR बोलते हैं इसे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को WCR, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बोलता है IFR। और किसमें बांट दिया जाता है, पार्टनर अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। और ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ये हमेशा याद रखना, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे ये WCR के बारे में जो दे रखा है। इसमें ना 4 एंट्री हैं, इन चारों एंट्री के हिसाब से हमें करनी पड़ती है एंट्री WCR की। ओके, पहली एंट्री है, अगर हमें कोई क्लेम नहीं मिलता WCR से तब हम एंट्री करते हैं, सीधा एंट्री कर देते हैं WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, दूसरा केस क्या है, ये 4 केस है, मतलब कहना मतलब ये है। दूसरा केस में अगर मान लो जो कंपनसेशन हमें पैसा मिला है वो क्या है, रिजर्व से कम है। मान लो हमारा एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में खर्चा है 5,000 का,
और उसने दिए 4,000, तो उस केस में एंट्री क्या होती है? उस केस में होता है WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो होती है, और साथ में आता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ओके, अगली क्या है? अगर मान लो जो हमेरी एक्सीडेंट हुआ है वो 4,000 रुपये लगे हैं उसमें ठीक होने में, और उतने ही हमें मिल गया है, तो उससे बोलते हैं इफ़ द क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन। उसमें सीधा सिंपल एंट्री होती है, उसमें पार्टनर अकाउंट में तो बढ़ता नहीं है क्योंकि वो उससे कट जाता है। तो WCR दे देगा हमें कुछ ही देर का, मान लो 40,000, और हमें क्लेम भी कितना हो गया? 40,000, तो यही एंट्री खत्म होगी। 40 में 40 गया 0, तो कुछ बचा नहीं, तो पार्टनर कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए हमने पार्टनर अकाउंट नहीं लिखाया। अगला, इफ़ द क्लेम मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हमें चोट लगी है और उसके खर्चा आया 5,000 का और हमें पैसा मिल गया 10,000, उसे बोलते हैं मोर देन। उस केस में एंट्री होती है WCR को डेबिट कर देते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इतना एंट्री करने आती है, ये इक्वल हो जाता है। फिर हमें इसमें ये उठाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने डेबिट किया उसे क्रेडिट कर दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, उल्टा हो जाता मतलब, और रिवैल्यूएशन क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, बस। इसमें यही 4 केस हैं। अब आता है अगले टॉपिक, ये भी बिल्कुल WCR की तरह है, इसमें भी यही केस है, 4 या 3 केस इसमें। देखो, अगर मान लो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब कि बुक वैल्यू चली 50,000 और मार्केट वैल्यू 50,000 चल रही है। उस केस में एंट्री क्या होती है? उस केस में होती है IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर मान लो, हाँ, अब अगला केस क्या है? व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। अगर मान लो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, मान लो बुक वैल्यू 40 और मार्केट वैल्यू 30, उस केस में क्या एंट्री होती है? उस केस में एंट्री होती है IFR अकाउंट। इससे पहले समझिए, देखो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इज लेस देन IFR। अगर मान लो IFR से भी कम है, रिजर्व से भी कम है, उस केस में एंट्री होती है IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसमें कौन भरता है? पार्टनर भरते हैं। अगर क्या है, जो IFR रिजर्व है वो हमारे इक्वल है, किससे? जितने का हमारा घाटा हुआ है, उस केस में एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर उसी जगह फॉर इन द वैल्यू ऑफ मोर देन, अगर मान लो IFR हमारे पास ज़्यादा है, किससे? जो हमारी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो उस केस में एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये होती है। अगर तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है, ये आपको ज़्यादा अगर ऐसा समझ नहीं आएगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब उसमें ज़्यादा समझ आएगा। आता हम अगले टॉपिक पे, टॉपिक कह रहा हूँ, केस पे। अगर जो मार्केट वैल्यू मोर देन है बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू 40,000, मार्केट वैल्यू 50,000, उस केस में एंट्री क्या होती है? उस केस में एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट क्या थी? ज़्यादा थी, और उसे हमें घटानी है, उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं होता, रिवैल्यूएशन को हमें हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन क्या कर दो? डेबिट कर दो, और पार्टनर क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, बस। अब हम आया था अपने अगले टॉपिक में, उसमें लिखा है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में तो जो छुपी हुई गुडविल, जो किसी को भी नहीं पता हो, वो कैसे निकालते हैं? देखो, इससे आप तो कम समझ पाओगे, इलिस्ट्रेशन समझाता हूँ मैं। समटाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन इन द क्वेश्चन। अगर गुडविल में हाइट दे रखी है, इन सच केस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल के तौर में देख लो, ए भी एक पार्टनर है, उनकी कैपिटल कितनी है? 30,000 और 20,000। सी एडमिट हुआ कितने थे? 1/4 हिस्से थे। सी ने कंट्रीब्यूट कितना करा है? 24,000 कैपिटल करी है। अब टोटल कैपिटल तो हमें गुडविल नहीं पता थी, अब हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो, मान लो ये सी का शेयर कितना है? 24,000 क्या है? सी कैपिटल आया है, और कितना हिस्सा है? 1/4। मुझे निकालनी पूरी फर्म की गुडविल, तो इससे 1/4 को मैंने क्या कर दिया? 4/1 उल्टा कर दिया। इसको इससे गुणा करेंगे, क्या? 96,000 हमारी पूरी फर्म की गुडविल है, लेकिन हमें किसकी निकालनी है? अब देखो, बट द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ABC, लेकिन हम इन तीनों की कैपिटल जोड़ेंगे तो वो कितनी आ रही है? 74,000, और पूरी उसकी गुडविल कितनी है? 96,000। तो हमें क्या करना है? 96 से 74 माइनस कर दो तो पता चल जाएगी कितने हज़ार की गुडविल है। तो इसमें क्या देगा? 22,000 की गुडविल है। अब ये गुडविल क्या है? इसमें से अब क्या निकाल लो? सी का हिस्सा निकाल लो। किस में रेशियो में निकलेगा? ये निकलेगा हमारा गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ये तो पार्टनर है, इनकी 1,80,000 कैपिटल है, निशा एडमिट हुई है 1/4 से, उसकी कैपिटल कितनी है? 90,000 की।
हमें एक बार 12वां हिस्सा लिया उसने वीना को और बाकी सोमेश को दिया। हमें निकालनी है गुडविल। सबसे पहले हम देखेंगे इसके वर्किंग नोट। मेन है वर्किंग नोट, बात की तो आप एंट्री करना आती है। एंट्री में बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में। एक कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल कैसे, टोटल पहले गुडविल निकाली, कैसे निकाली, 90,000 से वो निशा लाई थी, उसका 1/4 का 4/1 कर दिया, पूरे फर्म की गुडविल आ गई। अब नहीं, फर्म की कैपिटल आ गई, सॉरी गुडविल गलती से निकला मुझसे, कैपिटल आ गई। अब इन तीनों की कैपिटल को जोड़ने पर आ रही है 2,70,000, मतलब 3,60,000 में 2,70,000 माइनस कितना आएगा 90,000। 90,000 हमारी क्या आएगी फर्म की गुडविल। इसमें से निकालना मैं निशा का शेयर, तो 90 का 1/4 निकाल कितना 22,500। 22,500 क्या है ये हमारे क्या है निशा की गुडविल है, निशा की हिस्से की गुडविल। अच्छा अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, 1/4 स्क्वायर और 1/12 स्क्वायर। 1/4 में से 1/12 घटा दो, पता चल जाएगी सोमेश का कितना सेक्रीफाइस है, उसका है 2/12। अब निकालना वीना और सोमेश का, तो 1/2 क्या होंगे, वो सेक्रीफाइसिंग करेंगे और निशा क्या करेगी, गेन करेगी। और अब हम अगले टॉपिक है, इसमें बोल रखा है जो पार्टनर है वो अपनी प्रोपोर्शनेट में गुडविल लाता है। प्रोपोर्शनेट मतलब एक साथ कैपिटल ना लाकर धीरे धीरे करके कैपिटल लाए, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मान लो इसमें बोलोगे समटाइम द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जब गिवन ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट गुडविल प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी पड़ती है। वो कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होती है उसके बेस पे निकाली जाती है। कब, ऑल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन का। फॉर एग्जांपल ए और बी क्या है, ए और बी है जो पार्टनर है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट के बाद रिवैल्यूएशन निकला 24,000 और 16,000 उनकी क्या आई है रिवैल्यूएशन का अमाउंट आया। सी एडमिट हुआ है 1/5 हिस्से से, सी की कैलकुलेट करनी है कैपिटल। अब देखो शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का शेयर कितना है, हमने बताया था एक में से क्या घटा दो, टोटल प्रॉफिट होता है हमारा एक में से 1/5 घटा दो तो आएगा 4/5। 4/5 क्या है, हमारे ए और बी का हिस्सा है, ए और बी का हिस्सा है। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, वो दे रही है 40,000 जोड़कर। ये देखो 24,000 और 16,000, 24 से 16 होता है 40,000। तो 40,000 को जोड़ा, 4/5 हिस्सा था इनका ए और बी का, इसको हमने उल्टा कर दिया तो हमारे क्या निकल जाएगा, ये पूरी फर्म का कैपिटल निकल जाएगी। उल्टा कर कितना हो गया 50,000 हमारा कितना आया टोटल कैपिटल आई है। अब हमें निकालना किसका, सी का कैपिटल निकालनी है, सी की कैपिटल निकालनी है। अब देखो टोटल कैपिटल कितनी है 50,000 और सी का हिस्सा कितना था 1/5, तो 5 को 50,000 से डिवाइड करा तो 10,000, 10,000 हमारा क्या होगा सी की कैपिटल आ गई। ये बाकी सारी इलिस्ट्रेशन है, मैं इसको वो वीडियो के बाद वीडियो बताऊंगा इलिस्ट्रेशन द्वारा। अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। इसका मतलब जो कैपिटल है उसे हमें न्यू पार्टनर ये न्यू रेशियो के बेस से हमें उसे कैलकुलेट करके तीनों में बांटना है। ओके, अगर घटता बढ़ता होगा तो उसे हमें ब्रिंग के नाम से देना और विड्रॉ के नाम से लेने के नाम से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक हमारा क्वेश्चन है नया, देखो ए बी सी पार्टनर है, कितना 3:1 इनका रेशियो, डी एडमिट हुआ 1/4 हिस्से से, और इसको कितना मिल रहा है 1/8 हिस्सा है ए का, 1/6 हिस्सा है बी का एंड सी का। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की कैपिटल कितनी है 2,40,000। डी का 1/4 हिस्सा ले रहा है कैश में, 1/4 हिस्सा उसके बराबर है किसका 2,40,000 का 1/4 हिस्सा बराबर है। इन लोगों की ओल्ड कैपिटल कितनी थी, इन सब की ओल्ड कैपिटल थी 80,000, 30,000, 28,000। ओल्ड कैपिटल निकल गई। अब हमें डी की तो हमें ऐसे निकाल ही लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, डी का इन सब की रेशियो कैलकुलेट करनी है। ए बी सी डी कैलकुलेट करा, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी का शेयर 1/4 और वो एक कितना कितना कर रहा है दोनों से, इतना इतना कर रहा है, जितना जितना एक करता है उतना उतना माइनस कर दो। ओह ए का न्यू से वो ओल्ड शेयर माइनस न्यू रेशियो, 3/6 में से 1/8 घटा दो, ऐसे 2/6 में से 1/16 घटा दो, 1/6 में से 1/16 घटा। डी तो न्यू है तो इसमें तो कुछ घटेगा नहीं। अगला यहाँ पे इक्वल कर लिया, रेशियो निकल गई। इस पूरी कैपिटल को बांटो, कैसे बटेगा, ये जो रेशियो दे रखी है इन रेशियो में बांट दो इसे। जैसे अब रेशियो कितनी होगी 18/48, 2,40,000 का 18/48, फिर 13/48, फिर 5/48, फिर 12/48। निकालने के बाद ये लिखा, देखो यहाँ सारी क्या है न्यू कैपिटल आई है जो फर्म के पास होनी चाहिए 90,000, 65,000, 28,000, 60,000। उन्हें उनके पास होनी कितनी चाहिए 80,000, 30,000, 28,000 और 30,000, चौथा सब निकाल लेंगे। देखो ए के पास होनी चाहिए 80,000, उसे मिली कितनी 90,000, तो उसे क्या कर दिया 10,000 फर्म को वापस कर दिया। ऐसी बी को मिलनी चाहिए 30,000,
मिली कितनी 65, उसने 35,000 क्या कर दिया, वापिस कर दिया। वापिस में लिखते हैं ब्रिंग। और सी को कितनी मिलनी चाहिए, 25,000 मिलनी चाहिए, मिली कितनी है 28,000, ये हमने कर दी विड्रॉ। विड्रॉ मतलब लेना है हमें, 25,000 मिली है, मिलनी चाहिए 28,000, तो हमें क्या करना है, लेना है। और डी की तो अभी हमने निकाली है, न्यू पार्ट है इसलिए इसके में कुछ आया नहीं है। सीधे से कितनी होगी 60,000, अब सीधा एंट्री करो तो बस। तो गाइस अब यहाँ से ये थ्योरी वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम इसके करेंगे इलिस्ट्रेशन, अगले पार्ट में आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब